यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अनु, ये क्या कर रही है बेटा? कंगन उतार रही हूँ मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तेरे रोके के कंगन है, इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। मम्मी आप जानती तो हो कि मुझे ये सब पहन के सोने की आदत नहीं है। देख बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ चीजों की आदत डालनी पड़ती है। फिर ये तो रोके के कंगन है, तो जब जब इन्हें देखेगी ना तो तुझे याद आता रहेगा कि पुराना सब कुछ पीछे छूट गया है और तेरा नाता डॉक्टर साहब से जुड़ गया है। देख बेटा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी नई आदतें डल जाए ना, उतनी ही आसानी से पुरानी आदतें छूट जाती है। तू जब अपनी ये भरी भरी कलाइयाँ देखेगी तो तुझे एहसास होगा कि तेरी जिंदगी में अब कोई सूनापन नहीं है। किसी को तुझसे छीना है तो तेरे साथ किसी को जोड़ा भी तो है माता रानी ने। डॉक्टर मोहित, फिर ये तो रोके के कंगन है बेटा, पूरे रीति रिवाज से तुझे पहनाए गए हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। अरे अनु, कहाँ जा रही बेटा? ये सब कुछ सिमरन को वापस करके आती हूँ। कितनी सुंदर शॉल दी है ना आपके लिए अनु के मम्मी पापा ने। बात तुम्हारी सही है, उन लोगों ने अपनी हद से ज्यादा किया है। बड़े ही प्यारे और सादे लोग हैं। पर क्या? ना जाने क्यों पूरे रोके के फंक्शन पर मुझे अनु के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई दे रही थी। आप भी ना कौन सी बात लेकर बैठ गए हैं? शादी के वक्त हर लड़की टेंशन में रहती है। आप हमारा वक्त भूल गए? मैं भी कैसे शादी के बाद 2 महीने तक रोई थी और आप मुझे बार बार मेरे माँ बाप से मिलने के लिए लेके जाया करते थे। बात तुम्हारी सही है सुधा, लेकिन मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ तो था अनु के मन में जो उसे परेशान कर रहा है। और अगर ऐसा है भी तो मोहित बेटा, तुम अनु से बात करो। कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है? तुम्हारी शादी होने वाली है उससे, तो फिर उसकी सारी तकलीफें, टेंशन सब अब से तुम्हारा है बेटा। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। मेरा बेटा भी ना हजारों किताबें पढ़ ली, लेकिन औरत का मन पढ़ना नहीं आया। अरे माँ, बातों से काम नहीं चलेगा, थोड़ी एफर्ट्स डालो अनु में, तभी जाके तो वो खुल के बात करेगी ना तुमसे। एक काम करो ना, कल तुम उसे कॉफी पर लेकर जाओ। सही कह रही तुम्हारी माँ, और इसी बहाने तुम दोनों का मिलना जुलना भी हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। गुड। ये तो रोके के कंगन है बेटा, पूरे रीति रिवाज से तुझे पहनाए गए हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। ऐसे क्या देख रही है इसे? तू तो खुश है ना ये कंगन पहन के? ये रोका करके बहुत खुश है तू अनु। ये सब करके कितनी तकलीफ में हूँ ना, ये बात तुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता है समझे। और मुझे खुद से ज्यादा बुरा ना आर्य सर के लिए लग रहा है। तुझे मैंने बताया था ना वो यहाँ आए थे, पर ना वो मेरे सामने आया ना मुझसे कुछ कहा, और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई यार। मैं अच्छे से महसूस कर पाई कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है और उन्हें ये सारी तकलीफें मैंने थी। सुनने तुझे पता है, मैंने ना एक बार कहानी सुनी थी कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा नफरत थी, उसे वो तकलीफ देना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था। तो तुझे पता है उसने क्या किया? उसे नुकसान पहुंचाया होगा? नहीं, उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उस इंसान ने उस दूसरे इंसान से पहले बहुत प्यार किया, और जब दूसरे इंसान को भी उससे प्यार हो गया ना, उसे प्यार नहीं हुआ, हद से गुजर गया प्यार, तब उस पहले इंसान ने उस दूसरे इंसान को छोड़ दिया। फिर वो टूट गया होगा? टूट गया, टूट कर बिखर गया, बर्बाद हो गया। मैंने भी तो आर्य सर के साथ यही किया, बस सिमरन फर्क इतना है कि मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार किया। मेरा ये पाप ना फिर भी कम हो जाता अगर मैं ये रुक जाती, पर नहीं। मैंने क्या किया? मैंने उनसे प्यार के बदले प्यार मांगा। जब खुद इजहार कर दिया तो उनसे भी इजहार की भीख मांगी, उन्हें मजबूर किया, और जब प्यार पूरा हो गया तो मैं पीछे हट गई कायरों की तरह। मैंने सर को प्यार करके जितनी तकलीफ दी है ना, उतना कोई इंसान किसी से नफरत करके भी किसी को ना दे। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। अनु, अभी भी टाइम है इस गलत को सही करने का, तो तू बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे, सारी सिचुएशन बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी ना सिचुएशन। मेरे पापा की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, जो वो भी खुश दिख रहे हैं, उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाएंगे और फिर से उन्हें कुछ हो जाएगा। तो तुझे पूरा यकीन है कि तेरे पापा हमेशा खुश रहेंगे? अनु, तेरे पापा चाहते कि तो डॉक्टर मोहित से शादी करे ताकि तू खुश रहे, लेकिन भूल मत कि अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं अनु। जान बसती है उनकी तुझमें, तेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं अंकल। ये शादी करके ना तू खुश रहेगी, ना आर्य साहब, ना ही गोपाल अंकल। ये शादी करके तू ना उनको कुछ वक्त की खुशी दे सकती है बस, लेकिन जब तू जिंदगी भर दुखी रहेगी ना, तो तुझे देख के गोपाल अंकल दुखी रहेंगे और पल पल खुद को कोसेंगे कि मैंने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ। पर तू ना समझने को ही तैयार नहीं है अनु। क्यों चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रही है यार? सिमरन, कल क्या होगा क्या नहीं वो मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी 2 पल की खुशी के लिए ना मैं मेरे पापा की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती बस। तो ठीक है फिर, तुझे जो करना है ना कर, क्योंकि तुझे समझाना ही बेकार है यार। सिमरन, पुष्पा जी, आपने अनु से
कंगन उतारते वक्त वो बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत तकलीफ हुई होगी उसे। नहीं शर्मा जी, वो उससे पहले से ही तकलीफ में थी। मतलब? शर्मा जी, कोई भी लड़की ना जब शादी की रस्में करती है ना, तो उसके चेहरे पे अलग ही चमक होती है, उसकी आंखों में अलग खुशी होती है। पर यहाँ चमक तो दूर, उसके चेहरे पे अजीब सी मायूसी थी, उसकी आंखों में उदासी थी। सब कुछ तो उसके मर्जी से हो रहा है, हमने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की है। हाँ पर शर्मा, पुष्पा जी, ये अब ज्यादा सोच रही है। नई जिंदगी की खुशी के साथ पुरानी जिंदगी के छूटने का दर्द भी होता है। अनु से उसका घर छूटने वाला है। ऐसे में अनु ही क्या, कोई भी लड़की टेंशन में ही होगी। शायद अब सही कहना। तुम सुबह ब्लैक टी विद लेमन, हैंगओवर उतारने के लिए बेस्ट चीज। तुझे आज भी याद है? 20 साल पहले भी जब तूने दारू पी थी, तब भी मैंने तुझे यही पिलाया था हैंगओवर उतारने के लिए। अरे अब 20 साल पहले की भी हर एक बात मुझे याद है, पर तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुझे वो भी याद नहीं। कैसे रात को पूरी बोतल कटक दी, लहराते हुए घर में आया, इतना बड़ा भूचाल मचाया। जनाब के चेहरे पे पछतावा दिख रहा है। अच्छा है, पर ये पछतावा ना और बढ़ा देना। जो तुम्हारी उस हरकत की वजह से हर्ष, मानसी और माँ को कितनी तकलीफ हुई है, सब कितने टेंशन में। सॉरी यार। सॉरी, जिसे देखो सॉरी बोल देता है, और सॉरी से कुछ होता नहीं है। अगर होता ना तो दुनिया में इतना दुख, इतनी नाराजगी, इतनी लड़ाइयां नहीं होती। सॉरी बोल के सब खत्म हो जाता। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। तेरे सुख दुख के साथ बहुत सारे लोगों के सुख दुख जुड़े हैं। हर्ष, मानसी, माँ, सबके। अपने लिए नहीं, कम से कम उनके लिए तो खुद को संभाल ले। पता है आर्य, बड़ा इंसान होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसके ऊपर हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां निर्भर होती है। जैसे तेरे ऑफिस में तेरे एग्जीक्यूटिव्स, वर्कर्स, मजदूर, सबकी जिंदगी तुझ पे डिपेंड है। तू चल रहा है तो उनकी जिंदगी चल रही है, तू रुक गया ना तो उनकी जिंदगी भी रुक जाएगी। यार झंडे, मैं पहले से इतना हैवी फील कर रहा हूँ, तू और ये बातें करके मुझे फील करा रहा है। यार मैं वो सिंपल सादे ही ठीक था। ये आरे मतलब बनने के चक्कर में अपना कोई हक ही नहीं बचा है। खुद को देखने से पहले सबको देखना पड़ता है। खुद के सुख दुख को देखने से पहले सबका सुख दुख देखना पड़ता है। क्या है? और ये रातों रात नहीं हुआ। 20 साल लगे तुझे आर्यवर्धन बनने में। तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, और ये सब खत्म हो सकता है सिर्फ 20 सेकंड में। ये बात मैंने तुझे तब भी बोली थी जब तू अनु के प्यार में पड़ा था। यार तुझे प्लीज फिर से अनु का टॉपिक शुरू मत कर। अनु का टॉपिक शुरू मत कर। अरे यार, अनु का टॉपिक शुरू होने के पहले भी मैंने तुझे यही समझाया था, पर तब तूने मेरी एक नहीं मानी। अब तो मान ले यार, बस कर। इससे पहले कि ये सब खत्म होने से पहले तू खत्म हो जाए, दया कर अपने आप पर प्लीज। लेजेंड, अगर तुझे 20 साल पहले वाली मेरी हर बात याद है तो मुझे भी तेरी दी हुई हर सलाह याद है, हर शिकायत याद है, हर दी हुई वार्निंग याद है। लेकिन भाई आज सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब से ना कोई शिकायत करनी पड़ेगी और ना ही कोई वार्निंग देनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर द लेमन ब्लैक टी। मेंशन नॉट। हर्ष, तो क्या कब से प्लेट में चम्मच हिला रहा है? कुछ खा भी ले बेटा। निवाला तो आपके गले से भी उतरा नहीं है कोई। कल जो आर्य की हालत थी, सोच के मन घबरा रहा है। वैसे आपकी बात हुई ऐसे उसके बाद? नहीं, झेंडे गया है उससे बात करने। और आपको लगता है मॉम कि ब्रोइल और झेंडे जी की बात मानेंगे? लुक मॉम, कभी कभी आज के डेट में शराब पीना इज वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स ओके। बट जिस तरीके से ब्रोइल ने शराब पीकर हाथ में शराब की बोतल लेके शराबियों की तरह घर में, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। ये क्या बात कर रही हो तुम? वाह मॉम, आपको मेरी बातें पिंच कर रही हैं, पर ब्रोइल के एक्शंस पिंच नहीं कर रहे हैं। बताइए ना, क्या गलत बोला मैंने? जो ब्रोइल ने किया वही तो मैंने बोला ना। अगर एक इंसान शराब पीकर अपने घर में शराब की बोतल हाथ में लेकर आता है, उसे शराबी ही कहते हैं। किसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आर्य इस घर का बड़ा बेटा है और रिश्ते में भी तुमसे बड़ा है। तुम उससे इस तरह से बात नहीं करोगी, समझी? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हम आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। भाई आप जिस तरीके से कल घर आए थे वो ठीक नहीं था भाई, ना आपके लिए ना आपके हेल्थ के लिए। और भैया आपको पता है आपको कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती। मैं जानता हूँ हर्ष मुझसे कितना प्यार करते हो। कल रात जो कुछ हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। इतने रात नहीं बात कही। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहां पर कल मैंने किसी को कुछ गलत कहा हो या गलत बर्ताव किया हो तो आई एम सो सॉरी। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं बाकी की माफी वापस करा के मान लूंगा। आर्य,
नाश्ता तो करके जा बेटा। माँ भूख नहीं है। आप टेंशन मत लो माँ, मैं कुछ खिला दूंगा। थैंक यू बेटा। अगर मुझसे कोई गलती हुई होती तो मुझे कितना सुनाया जाता ना, ये वो सुन सुन के थक जाती मैं। लेकिन ब्रो इन लॉ के लिए रात गई बात गई, मैटर क्लोज्ड। पुष्पा जी, पवार साहब का केटरिंग कर लेते हैं। और डेकोरेशन के लिए ना चांदनी टेंट वाले से बात कर लेते हैं। हाँ। और शर्मा जी, पार्लर, मेहंदी, ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे हैं। जितने पैसे हमारे पास है उसमें ये सब हो जाएगा ना। अरे शर्मी जी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अंकल, आंटी मैं अंदर आ सकता हूँ? दामाद जी, दामाद जी। अरे दामाद जी, खुश रहिए। आइए, आप भी ना कमाल करते हैं, ये तो आप ही का घर है। दामाद जी, आप आराम से बैठिए, तब तक मैं आपके लिए एकदम A1 चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। वो क्या है कि वेडिंग इनविटेशन कार्ड छपकर आ गया, मैं वही देने आया था। अच्छा। मम्मी ने कहा है कि इसे भगवान के पास रखकर हम बांटना शुरू कर सकते हैं। कार्ड तो एकदम स्टैंडर्ड का है। आपके फैमिली की चॉइस एकदम A1 है डॉक्टर साहब। तभी तो हमारी अनु पसंद की है इनकी फैमिली ने। अनु दिखाई नहीं दे रही, वो ऑफिस गई है। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी है अभी। नमस्ते। हम खत्म, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा प्यार खत्म। बहुत बड़ा घाव दिया तुमने मुझे अपनी शादी का। आगे से आर्यवर्धन ना तुमसे कोई नाराजगी जताएगा, ना कोई उम्मीद रखेगा, ना साथ मांगेगा। हमारे सर बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। जो कुछ भी कहा ना मैंने उनसे, उसके लिए मुझे माफी मांगनी होगी। सर, क्या मैं? अनु तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सर, आप कल मेरे रोके में आए थे ना? बोलिए ना सर, जवाब दीजिए। हाँ, आया था। पर क्यों? ये देखने की मेरी अनु रोके में कैसी दिख रही है, उसके रोके के फंक्शंस कैसे हो रहे हैं। और आपको कैसा लगा सब कुछ सर? सब फैंटास्टिक था। तुम अच्छी लग रही थी, मोहित अच्छा लग रहा था। तुम और मोहित, तुम्हारे और मोहित की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। Congratulations. सर, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ कैसे कम करूं। आप जानते हैं, मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या जादू करूं कि मेरी बोली हुई चीजें, मेरे बोले हुए शब्द वापस हो जाए। मेरी बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी, कि एक बार जो बातें हम बोल देते हैं या जो वादे हम कर देते हैं वो कभी वापस नहीं होते। सब मेरी गलती, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं कि मैं बीता हुआ वक्त वापस ले आऊं, वो वक्त वापस ले आऊं जब सब कुछ ठीक था, आप खुश थे, आप ठीक थे, आपको मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु, खुद को दोष मत दो प्लीज। दोष ना दूं? सर, कैसे दोष ना दूं? मैं लीच की तरह आपके पीछे पड़ी हुई थी ना कि मुझे प्रपोज करो, मुझे प्रपोज करो। एक चांटा मारना चाहिए था आपको मुझे खींच के, तब मेरी अकल ठिकाने थी। मैं आपको वो भी नहीं कर सकते थे ना। आप इतने प्यारे, इतने अच्छे इंसान हैं कि आप ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वही रुक जाना चाहिए था, वही आपकी इन्हीं बातों पर तो मैं बहती चली गई। मुझे आपसे प्यार हो गया, वही रुक जाती तो मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होता। आपने तो मुझे कई बार रोकने की कोशिश की कि अनु ये गलत है, पर मैं बेवकूफ, डफर, स्टूपिड पीछे पड़ी हुई आपकी कि मुझे प्रपोज करो, प्रपोज करो। और जब आपने अपने दिल की बात मुझसे कही तो मेरी सारी हिकड़ी निकल गई, डर गई, मैं पीछे हट गई, कुछ नहीं कर रहा। सर, मैं नंबर 1 की लूजर, डरपोक और कायर हूं। मैं बहुत बड़ी कायर हूं मैं। और सर, ये बात सच भी, सच में डर गई कि कहीं मैं अपने पापा को खो ना दूं। अपनी खुशियों के लिए मैं उन्हें जिंदगी भर का कोई बहुत बड़ा गम ना दे दूं। और मेरे पापा बिना इस धोखे को सह नहीं पाते।
अगर मेरी जिंदगी आपके साथ है तो मेरी जिंदगी बहुत पहले से उनके साथ है। एक तरफ आप है सर तो एक तरफ मेरे माँ बाप है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बिल्कुल मुझे वैसा ही डर महसूस हो रहा है जैसा तब हुआ था जब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़कर स्पीच देने जा रही थी। अनु प्लीज रो मत। अनु मैं उस दिन भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो माना कि हम प्यार के बुरे दौर से गुजर रहे हैं लेकिन हमें अच्छा दौर नहीं भूलना चाहिए। प्यार कर पाना ना बहुत बड़ी खूबी होती है और अगर मुझे तुम नहीं मिलती ना तो शायद मैं कभी ये जान नहीं पाता कि मैं आज भी प्यार करने के काबिल हूं। अनु तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अपनी मोहब्बत पे फक्र है कि मैंने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जिसने खुद की खुशी के आगे अपने माता पिता की खुशी को रखा। पर मैंने आपकी खुशी को कुर्बान कर दी ना सर। तो मुझे खुशियों की कभी आदत थी ही नहीं। अब पिछले कुछ दिनों में थोड़ी आदतें बिगड़ गई थी। अब फिर से आदतें सुधार लूंगा। पर सर मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, क्योंकि हमारा प्यार सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं। ये सिर्फ लेना नहीं देना भी जानता है। कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है जॉनस। मुझे तुम पर पहले भी भरोसा था और आज भी भरोसा है। तुम जानती हो मैं क्या कहता हूं? आई ट्रस्ट यू कहना आई लव यू कहने से बहुत बड़ी चीज है। एंड रिमेंबर आई स्टिल ट्रस्ट यू। गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक म्यूजिक ऑन वोकल्स। तो चलते हैं अपनी FL स्टूडियो की तरफ जल्दी से। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं अपने FL स्टूडियो में। तो ये हमारे पास वोकल्स है कुछ, मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ से। हमारा BPM है 90 एज यू कैन सी हियर। हमारे पास वोकल्स हैं, हम इनसे पैटर्न्स को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से फटाफट से। ओके यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं फटाफट से, हमारा ये किसी काम का नहीं है। ओके डिलीट हो चुका है, हमारी 3 रिकॉर्डिंग है। तो हम इसे चालू करते हैं, हम वोकल सुन लेते हैं एक बार। मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूँ। ओके तो हम फटाफट से चालू करते हैं सुनना कि क्या है हमारे वोकल्स। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है, तू संग अगर है तो हर रास्ता अपना है, तेरी हंसी से ही मेरी जिंदगानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू घर की रौनक है, तू मेरा सवेरा है, बाहों में तेरी मैंने पाया ये बसेरा है, सुख दुख के मौसम में तू साथी पुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है,
एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है। तो है जैसे कि हमने वोकल्स सुन लिए है अभी आप लोगों के सामने, तो हम फटाफट से इस पे म्यूजिक बनाना चालू करते हैं। रॉ वोकल्स है, इस पे अभी फाइनल रिकॉर्डिंग रहती है। हम इस पे म्यूजिक बनाएंगे, फिर हम इस पे फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम फटाफट से म्यूजिक बनाना चालू करते हैं। तो हमें ये हमारे इंडियन, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस सॉन्ग है। और ये जो वोकल्स है ये है मेरे टीचर, मेरे उस्ताद जी, जिनसे मैं सिंगिंग सीखता हूँ। तो उन्होंने बोला था ये आपको ऐसे बनाना है, तो हम फटाफट से बनाते हैं, इसे जल्दी करते हैं। हाँ, यहाँ पे अपना चैनल रैक खोल लेते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं यहाँ से, ऑल पे है, ओके, हटा देते हैं, एंड दिस वन, ओके। हम इसे कर लेते हैं, पहले तो रीसेट कर लेते हैं, रीसेट, ओके, टॉप पे ये रीसेट एज फास्ट एज पॉसिबल। यहाँ से कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ जल्दी हो जाएगा। ओके, तो हमने इन्हें रीसेट कर लिया है। हम इसे वो बस ग्रुप बना लेते हैं, ऐड फिल्टर ग्रुप वोकल्स। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पे अपने ये वोकल्स डाल लेते हैं। ओके, वोकल्स में चलते हैं, कैन वी ऐड देम, ओके, ये हो नहीं रहा है, पता नहीं। ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं, फटाफट से इसे बंद करते हैं। हम अपना म्यूजिक बनाने पे फोकस करते हैं। हम नए उसमें चलते हैं पैटर्न में, हम फटाफट से ऑल कर देंगे इसे। हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो हमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए हम यूज़ करेंगे कीज। हम देखते हैं स्केल क्या है गाने का, हम स्केल निकाल लेते हैं फटाफट से। एक्चुअली की स्केल हमारे पास आई थिंक है, एज आई कैन सी हियर। ओके, इसमें नहीं है, हम कंट्रोल जी कर लेंगे फटाफट से। मैंने स्केल निकाल रखा था। ओके गाइस, ये रहा हमारा स्केल। तो एज यू कैन सी हमारा डी शार्प मेजर। तो हम वापस इसे हटा देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम हटा देते हैं, एंड दिस। ओके, हम वापस हमने हटा दिया सारा। हम इसे भी हटा देते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम कंट्रोल, ओके डन। तो हम इसे फटाफट से रीसेट कर देते हैं, एंड हम अपनी FL कीज खोल लेते हैं फटाफट से। ये हम FL कीज के पियानो रोल में आ चुके हैं। हम यहाँ पे अपने स्केल निकाल लेते हैं। हमें पता है हमारा डी शार्प माइनर है, तो हम फटाफट से डी शार्प मेजर, सॉरी माइनर बोल दिया, हमारा फटाफट से हम एक फैमिली लगा लेते हैं, सिंपल मेजर की, 1 2 3, ओके। इसे एक और नीचे कर लेते हैं, हम फटाफट से इधर लेके आएंगे, देन दिस एंड देन दिस, ओके। हम यहाँ पे इसे फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके, यहाँ से हमारे वोकल्स चालू हैं। तेरा हाथ जो हाथ, ओके, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके, सही सही है एकदम। हम यहाँ पे लगा लेते हैं इसे, दुनिया की। ओके, थोड़ा सा हमारा बहुत ज़्यादा बेस ही हो गया है, तो हम इसके नीचे वाले नोट को ऊपर ले जाएंगे सबको, तो उसमें थोड़े से हाइज आ जाएं। हम इन्वर्ट कर रहे हैं कीज को। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है, तू संग अगर है तो हर रास्ता अपना है। ओके, एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे कीज निकल चुकी हैं, मतलब हमारी कॉर्ड्स। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है, तू संग अगर है तो हर रास्ता अपना है। तेरी
जिंदगी। तो हम इस पे बनाएंगे, ज़्यादा हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा सोबर है, काफ़ी ज़्यादा सैड टाइप है आप अगर कहो तो हम इस पर सिंपल म्यूज़िक रखेंगे, ज़्यादा हाईज नहीं, बहुत ज़्यादा लोज नहीं, हम एकदम मिड्स में रखेंगे पर हद से ज़्यादा नहीं, सिंपल। तो हम इसमें पहले लेंगे, हम सिंपल किक के पैटर्न्स बना लेते हैं थोड़े से, हिप हॉप में आ गया, थोड़ा सा बंद कर देते हैं, हिप हॉप ओ सॉरी हाँ हिप हॉप कह रहा हूँ मैं, सॉरी। कश्मीर के हम सैम्पल पैक्स यूज़ कर सकते हैं, कश्मीर ड्रम्स, ओके ये यहाँ पे बिग केक, पंची केक, सिग्नेचर केक, टॉप ऑर्केस्ट्रा, टॉप केक ट्राई करते हैं। ओके टॉप केक में मज़ा नहीं आएगा इतना, ओके ये भी अच्छा है, नाइस। हम और ट्राई कर लेते हैं थोड़ा, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो हमें बार बार ओके ये भी अच्छा नहीं है, ओके ये ट्राई करते हैं। हाथ जो ओके हम एक बार सुन लेते हैं गाने को फिर से, हाथ जो ओके यहाँ से गाना चालू है, तेरा हाथ जो, ओके यहीं लगाते हैं, तेरा हाथ जो हाथों में, ओके हम ऐसे चलाते हैं सिंपल, मेट्रोनोम ऑन कर लेते हैं, तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया आई थिंक समथिंग इज क्लैशिंग, तेरा हाथ, ये हमारी ओके हम इसे चेंज करते हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑटो साइन, ओके ये ऑटो साइन हो चुकी है, हम इसे साइन से हटा देंगे, यहाँ पे रीसेट कर देंगे, जो हाथों में, तेरा हाथ, आई थिंक ये फिर से साइन हो चुका है, यस हम इसे अनसाइन कर देंगे, तेरा हाथ जो हाथों में, बस लेट मी चेक व्हाई इज दिस हैपनिंग, हम जो 7 नंबर का पैटर्न है उसे ही बंद कर दें तो, तेरा हाथ जो हाथ, ओके यहाँ पे असाइन हो चुका है, हम इसे रीसेट कर देते हैं फटाफट, ओके अब ये नहीं होगा आई थिंक, राइट, ओके सेल्फ असाइन हो रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसे रीसेट कर देते हैं, रीसेट ट्रैक टू डिफ़ॉल्ट, इसे भी कर देते हैं रीसेट ट्रैक टू डिफ़ॉल्ट, जो हमारा मास्टर है इसे भी हम फटाफट से रीसेट कर देते हैं, ऑल प्लगइन्स हटा देते हैं जो भी लगे हुए हैं, तेरा हाथ जो हाथों में, ओके हमारी दुनिया कहीं भी अच्छी बात है, ओके हम इसे लेते हैं, हम इसकी पिच रेंज वापस सिंपल जितनी थी उतनी कर देते हैं, और हम इसे 2 से सिंगल कर देते हैं, यहाँ पे डबल डुप्लीकेट हो चुकी है, ऐसे हम ले आते हैं, ओके आई थिंक अब ठीक हो तेरा गया, हाथ जो हाथ, ओके फिर असाइन हो गया, हम इसे तेरा हाथ जो हाथ, हम इसे फटाफट सेलेक्ट कर लेंगे, तेरा हाथ जो हाथों में, तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की, ओके हम यहाँ से वापस सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा, तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या, तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है, ओके गाइस आई अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, हम इसे फटाफट से नीचे कर देंगे, यहाँ पे जो ट्रैक है ये ऑलरेडी सेट हो रखे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, मैंने देख लिया बाई चांस, ओके इसे हम रीसेट कर देते हैं फटाफट से सबको, रीसेट एंड रीसेट, ओके हम इसको भी रीसेट कर देते हैं, तेरा हाथ जो हाथ, तेरा हाथ, चेक फिर से साइन हो रहा है, हम इसे बंद करते हैं एक बार, रीसेट एंड यहाँ पे इसे हम अनग्रुप कर देंगे सबको,
ओके, ये ग्रुप हो चुके हैं, हम इन्हें अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप तेरा हाथ। ओके, अब नहीं होगा गाइस, एज यू कैन सी ये हो जाता है कभी कभार रिकॉर्डिंग की वजह से। ओके देखिए अब नहीं हो रहा है, तो फटाफट से बनाते हैं म्यूजिक अपना। हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमें स्पेस मिले। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है। तू संग तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र तेरा हाथ। ओके हम कुछ और देखते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, मतलब किक्स तो ओके हैं बट हम कुछ और भी ढूंढते हैं साथ में। आई हैड ढूंढते हैं फटाफट से, आई हैड्स होती है इसमें। किक बंद करते हैं, सिंबल में जाते हैं, क्लोज हैड ढूंढते हैं। बहुत ज़्यादा रिवर्ब नहीं चाहिए, एकदम ड्राई चाहिए। ये वाइड वाली काफ़ी अच्छी है, ओके यूज़ कर सकते हैं। तेरा हाथ जो हाथों, तेरा हाथ जो हाथों, तेरा हाथ जो हाथों में, तेरा हाथ जो हाथों में। ओके नहीं, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तेरा हाथ जो, तेरा हाथ जो, तेरा हाथ जो। कैसे हम थोड़ा सा बाउंस कराते हैं, मेरे को बाउंस ही चाहिए। तेरा हाथ जो हाथों में, ओके ऐसे करते हैं। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की। तेरा हाथ जो हाथ, तेरा हाथ जो हाथों में, तेरा हाथ जो हाथों में, तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र। हमारे इस गाने का हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो है हमारा वोकल्स, तो हम उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे अदर देन बाकी चीज़ों से। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तेरा हाथ जो हाथों में, दुनिया की फिक्र क्या है। तू संग फटाफट से अपने हाई हेड लेते हैं, इसको बाउंस करा देते हैं। कर क्या है। ओके ये वीडियो हम बनाने वाले 3 पार्ट्स में। आज पहला पार्ट होगा, हम थोड़ा सा बेसिक चीजें देखेंगे कैसे क्या करने वाले हैं हम। हाथ जो हाथों में। अगर हम इसका फटाफट से स्केल निकाल के हाई हेड का भी स्केल में डाल देते हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्केल भी हो सकता है। हम इसे यहाँ पे जाएंगे, एडिट एंड ऑडियो एडिटर करेंगे। यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म्स आ जाती है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, हम जाएंगे एडिट इन ऑडियो एडिटर, ठीक है। इस पर करेंगे हम क्लिक, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, पहले हम कंट्रोल ऑल करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, रीजन में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम डिटेक्ट पिच रीजन, ये आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे इस पर फटाफट से क्लिक करते हैं, ये है हमारा सी पे, हम इसे सी से कर देंगे सी डी मेजर, डी शार्प मेजर, ठीक है। तो हम इस पर चलते हैं सी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो ये गाइस है हमारी सी की, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये हमारी सी की है, हम सी पे बजा है अभी हमें जाना है डी शार्प पे। तो ये हमारा सी शार्प डी शार्प। तो हम सी के बाद हमारे 3 नोट्स आ गए, सी शार्प, डी एंड डी शार्प। तो हम इसे बढ़ा देंगे, सी शार्प पे हम आ चुके हैं, 100 सेंट बढ़ा दिया हमने। 100 सेंट होता है 1 सेमीटोन, 1 सेमीटोन होता है 1 की। तो हम कितनी सेंट बढ़ाएंगे हम वो देख लेते हैं, 1 2 3, ये हो गया 3 सेमीटोन। तो 3 सेमीटोन हो गया हमारा 300 सेंट। हम 300 सेंट इसे बढ़ा देंगे, 100 200 300।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप देखोगे तो ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाथ जो हाथों में अब आप देख सकते हैं दुनिया की फिक्र क्या है, हाथ जो हाथों में दुनिया की फिक्र क्या है। ओके अब हम थोड़ा सा यहीं पे इसी पार्ट में थोड़ा सा कुछ और डालते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं फटाफट से सेकंड इसमें आ जाते हैं और हम यहाँ पे पहले हम स्नेयर सेलेक्ट करते हैं बेटर। स्नेयर के नाम पे मैंने क्लैप खोली। हम क्लैप में चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है बेटर अच्छी क्लैप्स। रेगुलर क्लैप चेक करते हैं, नेचुरल क्लैप, हाथ जो हाथों में दुनिया की फिक्र क्या है, हाथ जो हाथ। हम फटाफट से इसे रिप्लेस कर देते हैं, बेटर साउंड करेगा इधर, ठीक है। हाथ जो हाथों में दुनिया। इसे फटाफट से ऑडियो एडिटर में चेक कर लेते हैं, रीजन एंड डिटेक्ट विच रीजन सी पे ही है तो हमने वापस पहले ही कर दिया था, हमने रिप्लेस कर दिया उसे। हाथ जो हाथों में, ठीक है। हमें चाहिए वापस हम हाई हाइट लगाते हैं थोड़े से, कि हमने हाई हाइट हटा दी है, सिंबल सॉरी हाई हाइट कह रहा हूँ मैं। ओके भी ओके है, तो इसे चेक कर लेते हैं, रीजन डिटेक्ट। कई ये सबसे फास्ट वे है आपको काम करने का, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये करने में, वरना कुछ लोग पूरा वो भी कर सकते हैं। इसकी आवाज़ कम करते हैं। हाथ 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 जो हाथ जो हाथ। ओके हम थोड़े से इसे हाथ जो हाथों, हाथ जो हाथों में, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ जो हाथों में दुनिया की, हाथ जो हाथों में हाथ। हम इसकी कीज की आवाज़ कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड है, मैंने अभी आवाज़ बढ़ाई तो मेरे को फील हो रहा है। हाथ जो हाथों में, हाथ जो हाथों में। ओके हम इसे हटाते हैं। हाथ 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 जो हाथ जो हाथ जो हाथ जो हाथ। ऐसे यूज करते हैं, ट्राई करते हैं। हाथ जो हाथों में। ओके ऐसे भी साउंड अच्छा कर रहा है। हाथ जो हाथों, हाथ जो हाथों में। हम इसे फटाफट से कंट्रोल बी कर देते हैं, इसे इधर लाके में दुनिया की फिक्र क्या। इसकी हम आवाज कम कर देंगे और हम यहाँ पे इसे ले जाते हैं मिक्सर ट्रैक में, असाइन टू मिक्सर ट्रैक करके हम यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे पैनोमेटिक, हम यहाँ पे इसमें कर देते हैं। यहाँ पे प्रीसेट्स भी होंगे वैसे तो हम प्रीसेट्स चेक कर लेते हैं एक बार, जल्दी काम हो जाएगा। रैंडमाइज करके ओके हम खुद ही कर लेते हैं। हमें जाना है LF पेन पैन पे करना है इसे, हमें LF वो करना है। इसका अमाउंट देख चेक कर लेते हैं कितना में दुनिया की फिक्र में, दुनिया की फिक्र क्या है में, दुनिया की फिक्र क्या है में। ओके हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। हाथ
हाथ जो हाथों में। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो हाई हैट है वो लेफ्ट टू राइट मूव होता जा रहा है, तो सिंपल एक जगह स्ट्रेट नहीं हो रहा। हाथ जो हाथों